पंचायत चुनाव यात्रा शो में आपका स्वागत है। आज के शो में हमारे साथ बात करेंगे अनवारुल हक साहब, जो इस बार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के उम्मीदवार हैं और ये पंडौल पश्चिमी पंचायत से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो पंडौल प्रखंड में ही पड़ता है और मधुबनी ज़िला पड़ता है। भाई बीकॉम किए हुए हैं। जो चुनाव आने वाला है पंचायत चुनाव, इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि इनके पंचायत की क्या स्थिति है, पंचायत के बारे में क्या कुछ जानते हैं, आज तक अपने पंचायत की जनता के लिए क्या कुछ किए हैं या फिर आगे मुखिया बनकर क्या कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, क्या कुछ करने की अभिलाषा रखते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला, मुझे इंटरव्यू देने का मौका दिया। इसका मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पहला सवाल है आपसे, लगभग मैंने जितना भी इंटरव्यू किया है, आज ये इंटरव्यू देखा जाए तो ये 20 नंबर इंटरव्यू है आपका। पंचायत चुनाव में जो है युवा बहुत अब आगे आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चुनाव लड़ना पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आप भी एक युवा हैं। अगर युवा को लगता है कि वो पंचायत के लिए कुछ कर सकता है अच्छा, तो बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो युवाओं को कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहता हूँ कि आप आइए। पंचायत चुनाव में बहुत सारे पद हैं, आपने मुखिया पद को क्यों चुना? मैंने मुखिया पद को चुना, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। मुखिया का पद बहुत ही जिम्मेवारी भरा पद होता है। पंडौल पश्चिमी में हमारे जितने भी गांव मोहल्ले आते हैं, सबको लगभग में सबको हम क्या होता है कि व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अच्छा। लोगों की हालात को, उसकी दिक्कत को, उसके सुख को, उसके दुख को, उसको हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो एक मुखिया का प्रत्याशी मुखिया बन करके समाज में चाहे तो बहुत अच्छा योगदान दे सकता है, अच्छा काम कर सकता है। समाज को एक करके चलना, सरकार से जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं उसको सही तरीके से ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना। तो आपने कब मन बनाया, आपको क्यों लगा, कब लगा कि इस बार 2021 के पंचायत चुनाव में मुखिया पद से चुनाव लड़ना चाहिए? हमारे पंडौल पश्चिमी के हमारे कुछ लोग जो हम लोग बराबर मिलते जुलते हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, कहा कि आप आइए, आप इस दफ़ा मुखिया का चुनाव। मुझे एक ऐसा चेहरा चाहिए जो शिक्षित हो, जो लोगों का काम करने का सलाहियत रखता हो, ईमानदारी से जो काम करे, गरीबों को उसका हक दिलाए। तो लोगों ने कहा कि आप आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ एज ए मुखिया। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग अगर कह रहे हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भावनाएं जुड़ी हैं इस पद से, वो समाज सेवा को लेकर के हैं, यहाँ के लोगों को लेकर के हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि आपने इन 5 साल में आपने क्या सब देखा है अपने पंचायत में? कोई ऐसी योजना जो गरीबों को ना मिल पाया हो, या कोई ऐसा काम जो रुकावटें आई हो, या फिर विकास नहीं हो पाया हो, या फिर जो है आपके पंचायत में इस तरह की कोई समस्या? नाला बना दिया, सड़क बना दिया, ये एक विकास है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर आप देखेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं पंचायत में जिसको आवास मिलना चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। अच्छा। कुछ ऐसे लोग हैं बहुत सारे जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है। आप देखेंगे कि कई जगह नाला, सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। कई जगह मैं आपको बता सकता हूं जहां नाला का निर्माण होना बहुत ज़रूरी था। लोगों को पानी गिराने की समस्या है। लोग अपने घर के बाहर में एक छोटा सा गड्ढा रखते हैं, घर का पानी उसमें गिरा और फिर उसको क्या करते हैं, रात में निकाल करके बाहर रोड पे फेंकते हैं या कहीं फेंकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका ये जो पंचायत है पंडौल पश्चिमी, चूँकि पंडौल खुद भी अपने आप में एक डेवलप है और एक प्रखंड भी है,
लेकिन फिर भी आपके पंचायत का जो ये हाल है, तो आपने कभी इस पे आवाज़ नहीं उठाया? जो लोग अपने घर का पानी आगे गड्ढा खोद कर गिराते हैं। आवाज़ हमने उठाया, लेकिन सुने तब कोई तब ना। आप मान लीजिए अभी आप अभी आप हमारे घर पे बैठे हुए हैं, यहाँ से एक नाला का निर्माण हमने मुखिया जी से मिला, कहा कि यहाँ एक नाला बनवाइए, हम लोगों को भी पानी गिराने में बहुत दिक्कत हो रही है। और भी जगह है जहाँ हमने देखा, ज़रूरत मुझे महसूस हुई, हमने कहा कि यहाँ नाला का निर्माण होना चाहिए। तो मुखिया जी ने ये कह करके बात को टाल दिया कि हाँ हाँ होगा होगा। देखिए वक्त निकल गया, निर्माण तो नहीं हुआ। तो जहाँ जहाँ काम बाकी रह गया है उसको तो सबसे पहले सर्वप्रथम मेरी उस पर नज़र रहेगी करना। अगर आप इस पद पे चूँकि आप जीत जाते हैं, अगर मुखिया बन जाते हैं, तो क्या क्या रोड मैप है आपके, कौन कौन से काम आप वो करना चाहेंगे? पंचायत में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कहाँ किस चीज़ का निर्माण बाकी है, कहाँ नाला बाकी रह गया है, किस गांव में किस गली में, उसको पूरा करना है। कहाँ रोड बनना बाकी रह गया है, उसको पूरा करना है। उसके बाद मैं अभी सबसे पहले एक चीज़ देख रहा हूँ कि हम पंडौल बाज़ार में रहते हैं। पंडौल बाज़ार में हमारे यहाँ काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, अलग अलग पंचायत से भी लोग इस बाज़ार में आते हैं, हमारी माँ बहनें आती हैं। तो एक सामूहिक शौचालय का निर्माण हमें पंडौल बाज़ार में सबसे पहले ज़रूरी नज़र आ रहा है, जो नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारी माँ बहनें जो बाज़ार करने आती हैं या हमारे भाई आते हैं, तो एक सामूहिक शौचालय का निर्माण सबसे पहले होना चाहिए पंडौल बाज़ार में। जो पंडौल बाज़ार में कुछ दुकानदार भी हैं जो अलग जगह से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से आते हैं, यहाँ दुकान करते हैं, उनको भी इस चीज़ की बहुत परेशानी है। तो सबसे पहले तो हम पंडौल बाज़ार में एक सामूहिक शौचालय का निर्माण करवाएंगे। और जहाँ भी आपको गली को ढालना, रोड बनाना बाकी रह गया है, उसको करेंगे। जहाँ नाला का निर्माण बाकी रह गया है, उसको करना है। उसके बाद मेरी सबसे पहले इस पे नज़र रहेगी कि आवास योजना में बहुत सारे लोग गरीब तबके के ऐसे हैं जो इस चीज़ से अभी भी वंचित हैं। और अभी से नहीं, वो 10 साल से वंचित हैं। 10 साल से उनका नाम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मान लीजिए आप पंचायत के मुखिया हैं, और आप मुखिया हैं तो व्यक्तिगत तौर पे तो हम जानते हैं, लोगों को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं कि हाँ फ़लाँ आदमी है भैया, ये जो है इसके पास घर नहीं है, बाल बच्चा भी नहीं है, बाल बच्चा है तो शादी ब्याह हो गया या कुछ भी, उसको मतलब समझिए कि बहुत परेशानी में है, घर भी नहीं है, टाट का घर है, बरसात होती है तो हर साल उसको छाड़ना पड़ता है। और सब क्या? तो एक मिनट, उसको आवास मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे मैं आपको पंचायत में कई नाम गिना दूंगा जो अभी भी वंचित हैं, उनको आवास दिलाना। अच्छा, उनको आवास दिलाना, ना कि जिनका कोठा का मकान पहले से बना हुआ है, हाँ भैया आपका नाम आ गया, आप ले लो। ये नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको दे रहे हैं तो मैं किसी गरीब का हक छीन करके किसी अमीर के झोली में डाल दूं, ये मुझसे नहीं होगा। जो हकदार है सरकारी योजना का, उसको हक मिलेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पंचायत की जनता को? देखिए, हमारे पंचायत के जो लोग हैं वो बहुत सीधे साधे और भोले भाले हैं। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप अपने वोट को, अपने मत को दान करें, बेचें नहीं। और आपके पंचायत का ये बच्चा खड़ा हुआ है, आप हम पे भरोसा करें, एक दफ़ा मुझे मौका दें, मुझे विजयी बनाएं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बिना किसी भेदभाव के, निस्वार्थ भाव से मैं आपकी सेवा करूँगा। पंचायत में जहाँ पर भी कोई भी काम बाकी रह गया हो, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, नाला का निर्माण हो, उसको मैं पूरा करूँगा। और जिन लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला है, पिछले 5 साल में हो या पिछले 10 साल में, या जब भी जो सही हकदार है उनको उसका हक मिलाऊंगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड बनेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पे भी मेरी बहुत ही पहली नज़र रहेगी इस पर।
विद्यालय वगैरह है उसमें क्या हालात है, उसमें शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है नहीं चल रही है, इन सब चीज़ों पे भी मेरी नज़र रहेगी। समाज को एकीकृत करके एक साथ लेकर के चलना है, आपसी भेदभाव ये सब चीज़ों को ख़त्म करना है। आप लोग मुझे एक मौका दें, मुझ पे भरोसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनवारुल हक साहब जो पंडोल पसवी पंचायत से इस बार मुखिया पद का चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी आप देख रहे थे पंचायत चुनाव यात्रा का ये शो। धन्यवाद। जय हिंद।